राहुल है। आज हम बात करेंगे कैलकुलस का इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला टॉपिक हम बात करेंगे इसमें लिमिट, ठीक है। ये एक ऐसा चैप्टर है जहां पर फंक्शन पढ़ने के बाद में पहली बार लगता है कि बच्चों को ये आसान चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हाँ, यदि आपको लिमिट नहीं आता है तो काफी डिफिकल्टीज हो सकती है, आगे के टॉपिक्स आपको ढंग से समझ में नहीं आएगा। इसके बाद दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, ये 11th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं और 12th में जाकर के जो जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे कैलकुलस से रिलेटेड सारा का सारा आपका लिमिट पे ही बेस्ड है, ठीक है। यदि आपको लिमिट नहीं आती है ढंग से तो कंटिन्यूटी नहीं पढ़ सकते हैं। यदि कोई कहता है कि सर मुझे कंटिन्यूटी आती है तो उसको लिमिट आता है नहीं, रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं हो सकता है। तो यदि कंटिन्यूटी आती है इसका मतलब ये नहीं कि आपको लिमिट भी आएगी, नहीं, लिमिट आना है तो आप कंटिन्यूटी समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में कंटिन्यूटी के बाद में हम दूसरे टॉपिक के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी आता है। यदि कंटिन्यूटी ढंग से आप सीख रखे हो तो डिफरेंशिएबिलिटी भी ढंग से बात कर सकते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी के बाद में हम लोग बात करते हैं डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन के बाद हम लोग बात करेंगे उसके एप्लीकेशंस का, टेंजेंट नॉर्मल के बारे में बात करेंगे, मैक्सिमा मिनिमम पढ़ेंगे, फिर फैमिली ऑफ कर्व्स के बारे में बात करते हैं तो जो कि आपके पास में आता है डेफिनेट इंटीग्रेशन से रिलेटेड। फिर उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में बात करते हैं, इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, एरिया अंडर द कर्व की बात करते हैं, वहां पे इंटीग्रेशन एप्लीकेबल होता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो जिसमें हम लोग ओवरऑल टॉपिक डिस्कस करते हैं कैलकुलस का। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज लिमिट से। ये हमारा चैप्टर है लिमिट। सर पहली बात कि ये लिमिट है क्या? अच्छा, लिमिट क्या है इससे देखते हैं। सर क्या वही लिमिट है जब हम लोग खाना खाते हैं तो कहते हैं कि लिमिट में खाया करो? यस, कह सकते हैं कि कुछ ऐसा ही है। आप जिम जाते हो तो कहते हैं कि डाइट आप लिमिट में लिया करो कुछ, है ना। तो देखते हैं कि यहाँ पे लिमिट से क्या मतलब है, किसका लिमिट, किसके लिमिट के बारे में बात की जा रही है उसके बारे में देखेंगे। सर यहाँ पे जो लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग किसी ना किसी फंक्शन का, है ना, फंक्शन के लिमिट के बारे में बात करेंगे। ये फंक्शन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में। और फंक्शन यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसीडर टू फंक्शंस। देखते हैं पहला फंक्शन मैं कह रहा हूं आपके पास में, फर्स्ट फंक्शन है लेट्स से y इज इक्वल्स टू x प्लस 1। एक फंक्शन लिया मैंने x प्लस 1। एक और फंक्शन कंसीडर करते हैं। इस फंक्शन को मैंने कहा कि सर y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 नॉट x माइनस 1। गेट माय पॉइंट और नॉट? इस फंक्शन का दूसरा नाम रख दिया मैंने y2। सही, चलते हैं। मैंने कहा कि इस फंक्शन की वैल्यू बताएं कब, at x is equals to 1 पर, at x is equals to 1 find the value of this function, ठीक है सर? यस, तो कितनी वैल्यू होगी सर x is equals to 1 पर? तो वैल्यू होगा आपके पास में कि y is equals to x की जगह पर 1 पुट करूंगा, दैट वैल्यू विल बी 2। सेम मैंने कहा कि यहां पर x is equals to 1 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, तो चेक करते हैं। आइए, मैंने कहा कि at x is equals to 1 पुट करते हैं तो कितना होगा सर आपके पास में, जैसे ही यहां पे 1 पुट करूंगा ये होगा आपके पास में 1 minus 1 डिवाइड बाय 1 minus 1, दिस विल बी 0 डिवाइडेड बाय 0। क्या इसकी वैल्यू 0 की इक्वल होगी? नहीं, इट वॉन्ट बी इक्वल्स टू 0। तो ये क्या होगा सर, 0 डिवाइडेड बाय 0 0 की इक्वल नहीं होता है। अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इसे क्या कहते हैं सर? इसका मतलब है पता नहीं, अनडिफाइंड, मीनिंगलेस। क्या मतलब है? मीनिंगलेस। तो दिस इज मीनिंगलेस, मीनिंगलेस, ठीक है सर। तो सर x is equals to 1 पर क्या ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है? यस, एग्जैक्टली, एट x is equals to 1 दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। व्हाई? इसके पहले हमने फंक्शन पढ़ा था, फंक्शन में हमने डोमेन के बारे में बात करा था कि डिनोमिनेटर को हम लोग 0 के इक्वल नहीं कर सकते हैं, है ना। तो डिनोमिनेटर में आपके पास में x minus 1 है, ये x minus 1 should not be equals to 0, है ना। इस फंक्शन के डोमेन के लिए ये कंडीशन होगी हमारे पास में, इट मींस x should not be equals to 1। सर इसीलिए कह रहे थे x 1 के इक्वल में नहीं होना चाहिए डोमेन में, है ना। तो क्यों? क्योंकि फंक्शन हमारे पास में अनडिफाइंड हो जा रहा था। तो सर इसकी वैल्यू क्या होगी? हाँ, अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x is equals to 1 पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करना है, वो क्या होगा उसे बताने के लिए हम लोग पढ़ते हैं लिमिट पढ़ते हैं। एक्चुअल में मान लो कहीं पे सड़क बनाई जा रही है, सड़क है, आप लोग कहीं ना कहीं ट्रेवल करते रहते हैं, हम लोग, आपको कहीं जाना है और बीच में क्या हो गया कि सड़क जो है खड़ा हो रखी है और वहां पे काम चल रहा होता है।
तो क्या करते हैं हम लोग, वो रास्ता ब्लॉक कर दिया गया हो यदि, तो क्या करते हैं हम लोग, किसी बाईपास से होकर के जाते हैं। यस, तो सेम चीज, यदि फंक्शन की वैल्यू x 1 पर डिफाइंड नहीं है, तो क्या यहां भी हम लोग बाईपास कुछ करेंगे क्या? यस, वी हैव टू डू समथिंग, बाईपास मेथड, सही है। और वही बाईपास मेथड इज नॉन एज लिमिट। लिमिट इज अ बाईपास मेथड टू कैलकुलेट। आपके पास में कोई बाईपास मेथड हमें यूज करना पड़ेगा, तो क्या सर वही बाईपास मेथड लिमिट है? यस, दैट बाईपास मेथड इज लिमिट, है ना। तो किसके बाईपास के बारे में बात करेंगे, किसके पास से होकर के गुजरना पड़ेगा? तो सर हमें x 1 के पास से होकर के गुजरना पड़ेगा। चलिए उसे समझने के लिए यहां पे फिर से आते हैं। तो सर मैंने कहा कि चलते हैं कुछ इस तरह से देखते हैं, इसे अलग तरीके से देखते हैं। सर ये क्या लिखा हुआ, इस फंक्शन को हम लोग दूसरे तरीके से एनालाइज करते हैं। तो दिस फंक्शन विल बी रिटन एज y2 x² - 1 डिवाइडेड बाय x - 1। अच्छा, हमने क्या गलती करी, x की जगह पर 1 पुट कर दिया, फंक्शन अनडिफाइंड हो गया। मैंने थोड़ा सा सोचा कि सर ये क्या लिखा हुआ है, x² - 1 डिवाइडेड बाय x - 1। जैसे ही इसको देखा, x² यहां पे है, x² ने बगल वाले से पूछा क्या तुम भी x² बन सकते हो? 1 ने कहा यस आई कैन बी इजीली। हाँ, तो इसने भी खट से क्या कर दिया, 1 का स्क्वायर बना लिया। जैसे ये बनाया, हमें एक चीज की खुशबू आने लगी, एक फार्मूले की खुशबू आने लगी, a² - b²। गेट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो क्या करते हैं यहां से कि फार्मूला लगा देते हैं कि a + b * a - b डिवाइडेड बाय x - 1। सही है, ये फंक्शन हमारे पास में क्या है सर, y2 फंक्शन है। अच्छा, अब क्या करो, ये दोनों डिवाइड हो सकता है आपके पास में, कैंसिल आउट कर दिया इन दोनों को। अच्छा, कैंसिल आउट कर दिया, हटा दिया, क्या बचा हमारे पास में, फंक्शन की वैल्यू x + 1। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि x = 1 पर फंक्शन वाज नॉट डिफाइंड। अच्छा, इसको हमने कैंसिल कर दिया मतलब थोड़ा सा कम कर दिया, है ना। अच्छा, उसी तरह से मान के चलो कि आपको भूख लगी है ना, आप डेली 4 रोटी खाते हो, है ना, 4 रोटी खाते हो, आपका मन कर गया आज कम ही खाऊं, 3 रोटी खा लिया, उसके बाद में थोड़ा सा रोटी खा लिया, कट करके हटा दिया, कुछ रोटी आपने नहीं खाऊंगा, इसका मतलब आपने कट करके हटा दिया, आपने क्या कर दिया, लिमिट कर दिया, लिमिटेड खाया आपने, है ना। सेम चीज यहाँ पे भी हो रहा है, मैंने कुछ ना कुछ कट करके हटा दिया, इसका मतलब मैंने क्या कर दिया, लिमिट कर दिया। क्या कर दिया सर, लिमिट कर दिया। अच्छा, तो y2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, x + 1। सो y2 फंक्शन इज इक्वल टू x + 1। अब मैं जैसे ही at x = 1 पुट करूंगा, तो फंक्शन की वैल्यू y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सर ये कौन सी वैल्यू है, क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू है फंक्शन की? नहीं, दिस इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। तो कैसा फंक्शन वैल्यू है ये सर, लिमिटेड वैल्यू है, फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है। अभी बताया मैंने, क्योंकि यहां से इसे कैंसिल आउट कर दिया, लिमिट कर दिया। दिस इज आवर ब्यूटीफुल लिमिटेड वैल्यू, या फिर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन। गेटिंग माय पॉइंट ऑन? यस। पॉज द वीडियो और नोट कर ले, पॉज करके वीडियो को, ठीक है। यस, आगे हम लोग देखते हैं। चलिए आइए इस फंक्शन के बारे में बात करते हैं। ये फंक्शन जो दिखा हुआ था दूसरा आपके पास में, y2, is it visible here? y2 equals to x² - 1 divided by x plus x minus 1। इसी फंक्शन को हमने लिखा था x + 1। ये कब था, जब x not equals to 1 था सर हमारे पास में, ठीक है। दो फंक्शन, एक फंक्शन तो ये है हमारे पास में, इसे थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, y1 = x - 1। सर दोनों फंक्शन x + 1, सर दोनों फंक्शन आपके पास में सेम आ रहा है। चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं और इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिर से उसको समझते हैं। सर इसका ग्राफ क्या होगा, हमने ऑलरेडी फंक्शन में पढ़ चुका है। ये रहा आपका ब्यूटीफुल x एक्सिस और ब्यूटीफुल y एक्सिस, ये आपका ओरिजिन हुआ। सर इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ के बारे में हम लोग ऑलरेडी फंक्शन में डिस्कस कर चुके हैं, तो ये कुछ इस तरह से मैंने बात कर ली, ठीक है सर। ये आपका ओरिजिन है, दिस पॉइंट इज ओरिजिन, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपके पास में कितना होगा, जब y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू आपके पास में यहां से बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये x एक्सिस है, x एक्सिस पर y 0 होता है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। ये फंक्शन का, ये कौन सा फंक्शन है, y = x + 1। अब बात करते हैं x = 1 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी थी, x = 1। यदि मैं यहाँ पे भी कहूँ 1 पे, तो फंक्शन की वैल्यू ये डिफाइन होगा आपके पास में कुछ ना कुछ इस तरह से। ये फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये वाली वैल्यू। एक्चुअली ये डिफरेंस थोड़ा सा कम है, तो आप समझ सकते हैं कि मैंने ये मैनुअली ड्रॉ कर रखा है, हाथ से
इट्स नॉट ए बिग डील, ठीक है। ये फंक्शन की वैल्यू कितनी आई, x इक्वल्स टू 1 पर फंक्शन को देखा मैंने, यहाँ पे है फंक्शन, यस अवेलेबल है, वैल्यू कितनी है आपके पास में 2, और ये आपको डॉट मैंने बनाकर दिखाया है आपके पास में फंक्शन की वैल्यू। उसी तरह से x की वैल्यू यदि मैं 2 रखता हूं, x वैल्यू इक्वल्स टू 2, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन में भी यहां पे दिख रहा है फंक्शन, और इसकी हाइट कितनी है आपके पास में, तो 2 रखूंगा तो फंक्शन की वैल्यू होगी 3 आपके पास में। गेटिंग माय पॉइंट? यस। अच्छा, तो सर इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं इस फंक्शन के बारे में। मैंने कहा ये रहा आपके पास में ब्यूटीफुल x एक्सिस और ये आपके पास में y एक्सिस। इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा, सिमिलरली मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, दिस इज 0, दिस इज 1, है ना, यस। अच्छा, यहाँ पे मैंने फंक्शन ले लिया, फंक्शन की वैल्यू मैंने कहा यहाँ आपके पास में 1 है, ये आपके पास में क्या है सर, आपके पास में 2 है, ये आपके पास में 3 है, तो x इक्वल्स टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आई थी सर आपके पास में, 2 आई थी, बट ये 2 आया आपके पास में, यहाँ पे आपके पास में 2 है। एक्चुअल में एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बन रहा है, मैं एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलते हैं, लेट्स ड्रॉ। मैंने कहा आपके पास में ये 1, तो ये भी मैंने कहा 1, और यहां से ग्राफ को, ठीक है, लिया, ये 1, तो ये फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे आपके पास में 2, ये 1 पे, उसी तरह से 2 पे फंक्शन की वैल्यू को डिफाइन करेंगे, ये आपके पास में 3, सही। हाँ, मैंने देखा था कि x इज इक्वल्स टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आई थी, 2, बट इट इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये क्या था हमारे पास में, लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की। इसका मतलब है लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन, इसका मतलब फंक्शन डिफाइन नहीं था, तो यहां पे क्या करते हैं, एक ब्लैंक डॉट बना देते हैं। बात आई समझ में? अच्छा, ब्लैंक डॉट का मतलब क्या हुआ कि सर फंक्शन की वैल्यू x इक्वल्स टू 1 पर डिफाइंड नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? यस। अरे चमक रहा है ये। हाँ, तो चलते हैं आगे, बात करते हैं कि क्या होगा यहाँ पर। सर अब क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस ब्लैंक डॉट। ये आपके पास में ब्लैंक डॉट आ गया, आपके पास में ब्लैंक डॉट आपके पास है ना, तो इसका पोजीशन क्या होगा? हियर द पोजीशन ऑफ दिस ब्लैंक डॉट मींस द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस ब्लैंक डॉट। y एक्सिस पर इसका कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट कितना होगा? ये आप x एक्सिस पर 1 है, x की वैल्यू 1 है, यानी कि आपका एब्सिसा 1 दे रखा है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना है? सर इट इज नॉट डिफाइंड बिकॉज़ फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल्स टू 1। तो सर दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन। सही है, इसे पॉज करके आप नोट कर लें। अब बात आती है कि इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे। हाँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि सर जहां कहीं भी फंक्शन डिफाइंड नहीं हो, एट दैट पॉइंट वी हैव टू यूज बाईपास मेथड। बाईपास का मेथड का मतलब है उसके आसपास से गुजर जाना, है ना, उसके आसपास से। आसपास का मतलब है कि सर जस्ट देखते हैं कि x के बगल में देखने की कितनी वैल्यू है। x के बगल का मतलब क्या हुआ, एक लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया, मैंने कहा एक पॉइंट है मेरे पास में, मैंने कहा यहां से 1 ले लिया मैंने, एक पॉइंट मैंने कहा कि 1 के बगल में, 1 के बगल में क्या हो सकता है, 1 के साइड में क्या हो सकता है, सराउंडिंग में क्या हो सकता है, उसके जस्ट बाहर वाला पॉइंट इधर भी हो सकता है, इसके इधर वाला भी पॉइंट हो सकता है। बात है समझ में? अरे बोलो हाँ, ये समझ में। x के अच्छा दाहिने साइड भी हो सकता है पॉइंट, इस साइड में भी हो सकता है, तो क्या करते हैं एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, ये वाला पॉइंट, सही। तो ये वाला पॉइंट आपके पास में कितना होगा, 1 से ज्यादा या 1 से कम, ये मैंने कह दिया आपके पास में x एक्सिस है, x एक्सिस आपके पास में x डैश, तो ये वाला पॉइंट होगा 1 प्लस कितना सर, 1 में कुछ ज्यादा, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए मैंने कहा डेल्टा, क्या कहा सर, डेल्टा। तो ये वाला पॉइंट कितना होगा, सेम मैं पीछे आ रहा हूं, तो दिस पॉइंट विल बी, इसे मैंने कह दिया आपके पास में x1, इसे मैंने कह दिया आपके पास में x2, 1 माइनस डेल्टा, जितना मैं आगे गया उतना ही पीछे गया। बात है समझ में? इसके जस्ट आगे और पीछे के बारे में बात करेंगे। सर ये जो मैंने डिफरेंस दिखा रखा है, ये जो डिफरेंस है इतना ज्यादा नहीं है, आपको क्लियरली दिखने के लिए मैंने इतना ड्रॉ कर रखा है, सही है सर? हाँ, और यहाँ पे भी इस ये जो पॉइंट है इसके जस्ट बाद में। अब बात आई कि सर ये डेल्टा कौन है? डेल्टा है काफी स्मॉल वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, वेरी स्मॉल वैल्यू, है ना, ये एज जितना आप सोच सकते हैं छोटा, उससे भी थोड़ा सा छोटा, है ना, एज स्मॉल एज पॉसिबल। ठीक है, तो क्या करते हैं, यहां पर फंक्शन की वैल्यू पता करते हैं और यहां पर फंक्शन की वैल्यू पता करते हैं। ठीक है, चलते हैं।
अच्छा सर ये बताओ, यदि मैं यहां पे हूं 1 प्लस डेल्टा पर, ठीक है, डेल्टा की वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूं, काफी छोटा ले रहा हूं। लेट्स सपोज, चलते हैं इसको मैं इरेज कर रहा हूं, देखिए दूसरा काम बनाएंगे ढंग से, ठीक है। हाँ, मैं कह रहा था कि यदि मैं डेल्टा की वैल्यू काफी स्मॉल ले लेता हूं, लेट्स से मेरे पास डेल्टा इज इक्वल टू 0.001, ठीक है, तो x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में, x1 will be equals to 1 plus 0.001 and this will be equals to 1.001. Getting my point? अच्छा, ये वाली बात इतनी आ गई। अच्छा, इसका मतलब दूसरा मैं कहता हूं कि x2 की वैल्यू कितनी होगी, 1 minus 0.001, ये कितना होगा आपके पास में 999, ये इस तरह से। अच्छा सर, थोड़ा गौर करें इस पे, इन दोनों पे 0.999 क्या लगभग 1 के इक्वल है, ये भी अप्रॉक्सीमेटली 1 के इक्वल है। यस, थोड़ा सा और छोटा करते हैं इस वैल्यू को, मैंने कहा कि डेल्टा इज इक्वल्स टू 0.00001, इतना कह दिया, तो x1 will be equals to 1 plus 0.00030, ठीक है, तो ये होगा आपके पास में 1.0001। बात आ रही समझ में? हाँ, काफी डिटेल में थोड़ा सा बात करते हैं। और x2 की वैल्यू होगी 1 minus 0.0001, दिस विल बी इक्वल्स टू 0.9999949 आपके पास है। सर ये वाली वैल्यू देखो ना सर, आप दोनों को यदि कंपेयर करो, ये किसके आसपास भटक रहा है, ये अप्रोक्सीमेटली 1 के आसपास में है ना। अच्छा, ये भी अप्रोक्सीमेटली 1 के आसपास में, यस, बोथ आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1। अच्छा, ये भी 1 के इक्वल है और ये भी 1 के इक्वल है, ये किधर है सर, देखो ना सर, 1.000, ये आपके पास में, ये यहाँ पे है 1 के राइट साइड से। जैसे जैसे वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूँ, डेल्टा की वैल्यू को डिक्रीज करता जा रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर लेते जा रहा हूँ, तो ये पॉइंट जो आपके पास में x1 अप्रोचिंग टुवर्ड्स 1 फ्रॉम राइट साइड, ये राइट साइड से आपके पास में अप्रोच कर रहा है ना, राइट साइड से अप्रोच कर रहा है। और ये क्या हो रहा है सर, आपके पास में लेफ्ट साइड से 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है ना, 1 की तरफ पहुंच रहा है लेफ्ट साइड से और इसकी तरफ पहुंच रहा है, दोनों आ रहे हैं, x की तरफ आ रहे हैं, है ना। यस, तो ये इसको मैंने कह दिया यहां से लेफ्ट साइड, है ना, लेफ्ट साइड से आपके पास में अप्रोच कर रहा है उनके पास में। तो सर इसी को कहते हैं कि x टेंड्स टू 1, x की जो वैल्यू है x1 और x2 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, टेंड्स टू 1, है ना। इट इज रिटन एज, इसको हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं, x टेंड्स टू यूनिटी, 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, ये यूज करेंगे हम लोग, x टेंड्स टू 1। तो ये बात आपको समझ में आ गई। और इस पॉइंट को जो राइट साइड से 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, इसे हम लोग कहते हैं राइट हैंड पॉइंट या फिर राइट साइड पॉइंट कह सकते हैं। दिस विल बी रिटन एज राइट साइड पॉइंट या फिर राइट हैंड पॉइंट, राइट हैंड पॉइंट आपके पास है। और ये जो पॉइंट होगा आपके पास में, दिस विल बी आवर ब्यूटीफुल लेफ्ट हैंड पॉइंट। बात सर वेरी सिंपल चीज है, यहां इसे समझते हैं, चलते हैं आगे, फंक्शन ड्रॉ करते हैं, सही है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता हूं, क्या ये x टेंड्स टू 1 का मतलब ये है कि x 1 के इक्वल है? सर नहीं, x 1 के इक्वल नहीं है, x 1 की तरफ पहुंच रहा है। एक्चुअल में ये ऐसा है, ये झूठ बोल रहा है ना, कि मैं 1 के इक्वल हूं, एक्चुअल में ये है नहीं। एक ऐसा बंदा है आपके पास में झूठ भी बोल रहा है, लेकिन बता दे रहा है कि मैं उसके बराबर नहीं हूं, है ना। बातें रखनी है 1 के इक्वल, लेकिन ये पहले बता रखा है कि 1 के इक्वल मैं नहीं हूं, सही है। यस, अच्छा बंदा है ये, ठीक है। इसका मतलब ये है x जो है आपके पास में अप्रोक्सीमेटली 1 है। सर 1 वैल्यू पुट कर सकते हैं x की जगह पर, ठीक है, लेकिन टेंड्स टू 1 कहां से सर? लेफ्ट साइड से, ठीक है। इसे एक चीज और चीज कह सकते हैं, यदि 1 माइनस डेल्टा है, इसी x2 को मैं यहां दिखा दूं आपको। ये x2 जो होगा, आप इसके जस्ट नीचे नोट करना आपने, x2 को हम लोग लिख सकते हैं, ये जो हमने लिखा था x2 is equals to 1 minus आपके पास में डेल्टा जो लिखा था, this will be written as x2 is equals to 1 minus 1 के ऊपर में माइनस लगा देंगे। इसका मतलब 1 से थोड़ा सा कम, कितना कम? जितना छोटा आप सोच रहे हो उससे भी थोड़ा कम। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट?
यस सर दूसरी बात आपके पास में x1 is equals to 1 plus डेल्टा है, इसका मतलब है कि x1 अप्रोचिंग आपके पास में 1 है, टेंड कर रहा है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि x1 टेंड्स टू 1 कह सकते हैं। बट दुनिया वालों ने इसे प्यार से क्या कहा कि सर x1 is equals to होगा आपके पास में 1 प्लस रख दो इसका नाम, ठीक है। 1 प्लस का मतलब है 1 से थोड़ा सा ज्यादा, कितना ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा, जितना आप सोच रहे हैं उससे थोड़ा सा, है ना, वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू एज पॉसिबल, as small as possible, जैसे मैंने पहले बता रखा था, ठीक है। चलते हैं, पॉज द वीडियो और नोट कर ले इसे, ठीक है, छाप सकते हैं, आपको पॉज नहीं करना, ठीक है। हाँ आगे कंटिन्यू करते हैं। यस लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फंक्शन, जो हमने बात करी थी स्टार्टिंग में, जो ग्राफ बनाया था, एक बार फिर से डिस्कस करते हैं इस ग्राफ के बारे में। This is our beautiful x-axis and this is our beautiful y-axis and this is our origin. या अब एक ग्राफ हम ड्रॉ कर रखे थे, इस तरह का हमारे पास में फंक्शन था। यस y is equals to कुछ भी फंक्शन ले लेता हूं, मैंने x plus 1 ले रखा था, आपके पास में y is equals to f of x फंक्शन ऑफ x था, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। बात आ रही समझ में? हाँ ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास में था 1, कुछ और पॉइंट ले लेते हैं इसमें, चलो कोई दिक्कत नहीं, हमें नॉर्मली मैं फंक्शन ले रहा हूं y is equals to fx, कोई भी फंक्शन जनरली बात कर रहे हैं, किसी एक पॉइंट पर let's say this point at x is equals to a, ठीक है। हाँ सर मैं बात कर रहा था कि आपके पास में जो फंक्शन मैंने ले रखा है y is equals to fx, is it visible? हाँ तो मैंने कहा कि x is equals to a पर फंक्शन क्या था मेरे पास में, फंक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू है हमारे पास में, फंक्शन में कितना होगा f of a, फंक्शन की वैल्यू होगी हमारे पास। तो मैंने कहा कि x की वैल्यू हमारे पास में किसके इक्वल है सर, हमारे पास में l के इक्वल है। इसके जस्ट बाद हम लोग चलते हैं, इसके राइट साइड में एक और पॉइंट लेते हैं, ये वाला पॉइंट, लेट्स से x1 है ना, x एक्सिस है तो x1 ही लूंगा मैं, दिस विल बी रिटन एज a प्लस डेल्टा। इस x1 a प्लस डेल्टा इस एब्सिसा पर व्हाट विल बी द फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास में उस इस तरह से लिखा जा सकता है, इसकी हाइट देखेंगे और ये हाइट मैंने कह दिया आपको, दिस इज ब्यूटीफुल L1। सही, सिमिलरली मैंने इसके जस्ट पीछे लिया यहाँ पे, सेम मैं बैक जाऊंगा, सेम डिस्टेंस आपके पास में, सेम मैग्नीट्यूड पीछे जा गया और फंक्शन की वैल्यू यहां आकर के मैंने देखा कि ये पॉइंट आपके पास में, दिस इज आवर ब्यूटीफुल x2 इक्वल्स टू a माइनस डेल्टा, और डेल्टा इज पॉजिटिव नंबर नॉट नेगेटिव, ठीक है सर। यस तो यहां पर फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर आकर देख रहा हूं फंक्शन कितनी हाइट पे है, तो मुझे दिखा कुछ इस तरह से फंक्शन की वैल्यू यहां पे, और ये वाले कोऑर्डिनेट आपके पास में हमें दिया आपके पास में L2। बात है इसमें सर। अब इस पॉइंट को बात करते हैं x1 और x2। x1 और x2 का एक और मैथमेटिकल नाम दिया गया है क्या, जो x a के आजू बाजू में है, आसपास में है, इसे कहा गया विसिनिटी ऑफ x a के आसपास में। इस पॉइंट को कह सकते हैं, दोनों पॉइंट को कह सकते हैं विसिनिटी ऑफ x a। ये सारे के सारे टर्म्स क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं, ठीक है। x 2 के विसिनिटी में आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, आप लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं, है ना। यस अब यहां पर देखते हैं फंक्शन की वैल्यू, ये x a प्लस लैम्डा, फंक्शन की वैल्यू हमारे पास में L1, मैं यहां पे लिखता हूं एट x a प्लस डेल्टा नॉट लैम्डा, सॉरी। तो फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, a प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू L1 के इक्वल आ रहा है, दिख रहा है आपको। उसके बाद सिमिलरली f ऑफ a माइनस डेल्टा की वैल्यू किसके इक्वल है, आपके पास में L2 के इक्वल है, दिख रहा सर। ये फंक्शन की वैल्यू हमारे पास है। अब मैं बात करूंगा इस गैप के बारे में, बात करते हैं ये गैप कितना है, ये वाला मैग्नीट्यूड। जितना मैंने इंक्रीमेंट करा तो फंक्शन की वैल्यू ही सेम इंक्रीमेंट होगा, जितना मैंने यहां पे कम करा सेम डिक्रीमेंट हमारे पास में यहां हुआ। एक्चुअली ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। हम लोग मोनोटोनिसिटी के बारे में थोड़ा सा बताया था पहले आपको फंक्शन में, आगे भी बात करेंगे जब डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे, है ना। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो हम कह सकते हैं कि जितना मैंने यहाँ पर इंक्रीमेंट करा उसी के प्रोपोर्शन में हमारे पास में फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। यदि मैं जिस रेशियो में मैं डिक्रीज कर रहा हूँ उसी रेशियो में फंक्शन की वैल्यू भी डिक्रीज करेगी, है ना, कम होगा। अच्छा तो मैं इस गैप के बारे में बात करता हूँ, ये गैप कितना होगा आपके पास में, तो दिस गैप विल बी इक्वल्स टू L1 माइनस L, इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। ये मैं इस मैग्नीट्यूड को मैंने कहा जैसे आपके पास में एप्सिलॉन,
दूसरा बात करता हूं, मैंने कहा कि सर L माइनस L2 इसके मैग्नीट्यूड को भी मैंने क्या किया सर, आपके पास में एप्सिलॉन, दोनों एप्सिलॉन इक्वल होगा, ठीक है। अभी देखा था मैंने लैम्डा की वैल्यू काफी स्मॉल थी, जैसे जैसे लैम्डा की वैल्यू को डिक्रीज कर रहे थे, ये वाला पॉइंट हमारे पास में a की तरफ अप्रोच कर रहा था, बट फ्रॉम राइट साइड, एंड ये वाली वैल्यू x2 वैल्यू अप्रोचेस x इक्वल्स टू a फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, सही है। तो ये राइट हैंड पॉइंट है, ये लेफ्ट हैंड पॉइंट है। राइट हैंड पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू को कहेंगे हम लोग राइट हैंड वैल्यू, आपके पास में है ना, राइट हैंड वैल्यू। अभी लिमिट के बारे में बात नहीं कर रहा, अभी बताऊंगा आपको कि राइट हैंड लिमिट एक्चुअल में लिखते हैं इसको, राइट हैंड लिमिट आपके पास में राइट हैंड लिमिट लिखते हैं, और राइट हैंड लिमिट को हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे RHL, राहुल मत कह देना, यहाँ से RAHUL आपके पास में, ये नहीं कि दोनों को हटा दिया सर RHL आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, राइट हैंड लिमिट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है सर। या तो दूसरा यहाँ पर पॉइंट आपके पास में क्या होगा, ये आपके पास में लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसे शॉर्ट में दुनिया वालों ने LHL कह दिया, रहल और आपके पास में दूसरा लहल बन गया, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग डेल्टा की वैल्यू को डिक्रीज करते जा रहे हैं, पॉइंट पहुंच रहे यहाँ पर, ये वाला पॉइंट यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी सर, जैसे डेल्टा की वैल्यू 0 का अप्रोच करेगी, a के पास में x1 पहुंचेगा, तो ये वाली वैल्यू भी आपके पास में यहाँ चला जाएगा। जैसे जैसे ये इधर आ रहा है, इसकी हाइट आपके पास में यहाँ पे है, ये इधर आएगा तो ये इधर आएगा, धीरे धीरे यहाँ इसके इक्वल आ जाएगा, सही। इसको कुछ दूसरे तरीके से समझते हैं। मैंने कहा आपको एक मिठाई खरीदनी है, आपके पास में 11 रुपये, दो बंदे हैं, दो दोस्त हैं, उनको मिठाई खरीदनी, या फिर आप भुजिया ले लो, एक भुजिया खरीदनी, जो सेव भुजिया खाते हैं वो खरीदना आपको। मैंने कहा कि 11 रुपये का आपको खरीदना है, तो उसने खरीद लिया, परचेज किया, और दूसरा दोस्त था उसके पास में पॉकेट में देखा, भैया मेरे पास में तो 9 रुपये ही है ना, 9 रुपये का दे दो, तो कैसा आदमी है ना, तो 9 रुपये का उसे दे दिया। अच्छा कितना दिया होगा, उससे ज्यादा दिया होगा या इससे ज्यादा दिया होगा सर, दोनों को लगभग बराबर मिला होगा, है ना। अब एक बंदा आया, मैंने कहा कि उसने कहा कि मुझे 10 रुपये का दे दो, है ना, तो कितना मिला होगा उसे, अप्रोक्सीमेटली जितना दोनों को मिला होगा उसी के बराबर उसे भी मिला होगा, है ना। आपको भी सर ऐसे कैसे हो सकता है, हाँ अप्रोक्सीमेटली, मैंने कहा थोड़ा सा 1 रुपये में कितना ज्यादा देगा, 1 कम रुपये में कितना कम देगा, है ना। तो बीच वाले x इक्वल्स टू 10 रुपये पे ही हमारे पास में सेम अमाउंट में भी मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं कि उसकी वैल्यू ही भी उतनी ही होगी। हाँ वही कह रहा था, यदि x इक्वल्स टू a पर फंक्शन की वैल्यू हमारे पास में अनडिफाइंड होता है ना, और आपके पास में x1 पे वैल्यू जितनी आ रही है आपके पास में इसके जस्ट पास में, और x2 पर जितनी वैल्यू इसके जस्ट पास में आ रहा है, यदि ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होगी, तो x इक्वल्स टू a पर भी फंक्शन की वैल्यू उसी के इक्वल होगा, एंड दिस इज द कांसेप्ट बिहाइंड लिमिट। यही आपके पास में बाईपास, यहां पर फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा था, फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा था, तो हमने क्या किया कि फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। कहां पर फाइंड आउट कर ली, इसके जस्ट राइट साइड में फंक्शन की वैल्यू मैंने देखी इतनी है, और बाहर इसके जस्ट इधर देखा फंक्शन की वैल्यू इतनी है, जो कि दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। हाँ इसका मतलब ये राइट हैंड लिमिट और आपके पास में लेफ्ट हैंड लिमिट, यदि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास में इक्वल हो और कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू हो, बात आ रही समझ में, कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए आपके पास में। ये नहीं कि इनफिनिटी फंक्शन आ रहा है सर, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला उसकी वैल्यू इनफिनिटी आ रही है, राइट हैंड फंक्शन वैल्यू निकाली वो भी इनफिनिटी आ रहा है, दोनों तो इक्वल है सर, तो क्या ये हमारे पास में डिफाइंड होगा? नहीं। RHL और LHL यदि दोनों आपस में इक्वल है तो फंक्शन क्या होगा हमारे पास में, फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और किसके इक्वल होगा, RHL इक्वल्स टू LHL आपके L के इक्वल आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो यहां से कह सकते हैं फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, है ना, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के लिए हम लोग कह सकते हैं, यहां से इसे छाप लेंगे आप, मैं यहां पे लिख रहा हूं फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट विल एग्जिस्ट, राइट, है ना। यहां पे मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं, आप नोट कर लें इसे पॉज करके, ठीक है। या आगे बढ़ते हैं, क्या ये पॉइंट क्लियर है या फिर से बताना पड़ेगा? सर मैं यहां पे कह रहा था जैसे जैसे डेल्टा की वैल्यू स्मॉल होती जाएगी, ये पॉइंट a की तरफ अप्रोच करेगा, तो फंक्शन की वैल्यू भी इस तरफ अप्रोच करेगा। जैसे जैसे ये पॉइंट x2 की वैल्यू a की तरफ अप्रोच करेगा, तो फंक्शन की वैल्यू भी आपके पास में यहां पे अप्रोच करेगा, तो दोनों वैल्यू लगभग बराबर होगी। यदि दोनों बराबर होगी, इस जगह पे भी फंक्शन की वैल्यू वही होगी, एंड दैट वैल्यू इज नोन एज लिमिटिंग वैल्यू, बाईपास वैल्यू। बात आ रही समझ में? या तो लिख सकते हैं यहां से
राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट यदि इक्वल हो जाए तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी आपके पास में, फंक्शन क्या होगा, फंक्शन का लिमिट क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, यस। तो लिख लेते हैं यहां से व्हेन लिमिट ऑफ फंक्शन विल एग्जिस्ट, है ना, एग्जिस्ट कब एग्जिस्ट करेगा आपके पास में, आपके पास में लिख सकते हैं यहां से व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, है ना। और ये क्या होना चाहिए आपके पास में सर, ये फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू, ये नहीं इनफिनिटी होगी आपके पास में, डेफिनेट वैल्यू होनी चाहिए कुछ ना कुछ। ठीक है, यस। तो लिमिट आपके पास में एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, ये समझते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखा था हमने, लेफ्ट हैंड लिमिट में फंक्शन की वैल्यू निकाली थी, किसमें निकाला था सर हमने, a प्लस लिखा था, a माइनस लिखा था डेल्टा इज इक्वल्स टू, इसका मतलब आपके पास में f ऑफ a प्लस आपके पास में डेल्टा, गेटिंग माय पॉइंट। या सर इसी को हम लोग एक और चीज में लिखा था, a माइनस डेल्टा को क्या कह सकते हैं, a माइनस कह सकते हैं, f ऑफ a माइनस। दुनिया वालों को चिल्ला चिल्ला के आप बता सकते हो कि हाँ भाई a माइनस लिख लो इसकी जगह पर, है ना। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं सर हम लोग, यहां से लिख सकते हैं f ऑफ a प्लस आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट मस्ट बी फाइनाइट वैल्यू। ठीक है, तो लिमिट आपका क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है, ये अब बात करते हैं सर ये डेल्टा क्यों लिखा, डेल्टा क्यों लिखा, लोग तो कुछ और भी लिखते हैं। यस, मैं आपको जस्ट बता रहा हूं, कैलकुलस में हम लोग एक टर्म यूज करते हैं h। h जो होता है आपके पास में, ये आपके पास में स्मॉल पॉजिटिव नंबर है आपके पास में, स्मॉल पॉजिटिव नंबर या वेरी वेरी स्मॉल कह सकते हैं, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। ठीक है, एक्चुअल में पॉजिटिव है तो क्या h ग्रेटर देन 0 होगा, यस। क्या 0 के इक्वल होगा, नहीं, 0 के इक्वल नहीं है हमारे पास में, 0 से ज्यादा है, 0 से ज्यादा होने का मतलब 0 को टेंड कर रहा है, इसका मतलब h अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0, या फिर कह सकते हैं h टेंड्स टू 0। और इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं हम लोग, इनफाइनाइटली स्मॉल, जितना आप सोच रहे हैं उससे भी छोटा, है ना। एक टर्म हम लोग यूज करते हैं, क्या कहते हैं इसे, इनफाइनाइट, है ना, सिमल, इनफाइनाइट सिमल इस तरह से लिखते हैं, और या फिर इसको इनफाइनाइटली स्मॉल कह सकते हैं, इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यू कह सकते हैं। ठीक है, और हम लोग डेल्टा की जगह पर h यूज किया करेंगे, तो आप यहां से कह सकते हैं f ऑफ a माइनस का मतलब है, आप यहां से कह सकते हैं ये x की वैल्यू है, इसको हम लोग कह सकते हैं a माइनस h, इसको कह सकते हैं हम लोग a प्लस h। बात आ रही समझ में? या जब कभी भी आपके पास में x इक्वल्स टू a माइनस हो, आप बता सकते हो कि सर x की जगह पर क्या रखो, x की जगह पर आप लोग x की जगह पर आप लोग रख सकते हैं a माइनस h, और लिखना नॉट x, h टेंड्स टू क्या होगा, 0 के इक्वल होगा आपके पास में। सिमिलरली यदि मैं कहूंगा आपके पास में x इज इक्वल्स टू a प्लस है, तो आप दुनिया वालों को क्या बताओगे कि सर इसको एक दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, x इज इक्वल्स टू a प्लस h, और कहना पड़ेगा कि h टेंड्स टू 0, यानी कि h अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस। तो नोट कर ले इसे, दो चीज हमने देखा, एक लेफ्ट हैंड लिमिट देखा, एक राइट हैंड लिमिट देखा किसी भी फंक्शन में, कि कैसे आपके पास में एग्जिस्टेंस लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं। लिमिट के एग्जिस्ट करने के लिए LHL और RHL को इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, इक्वल होना पड़ेगा। या पॉज करें वीडियो, उसके बाद में नोट करेंगे। यस सर, हम आगे बात करते हैं, हमने देख लिया इसे कि लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, जब LHL और RHL की वैल्यू फंक्शन के बराबर हो, है ना। कुछ चीज हम देखते हैं यहां पे, कि कैसे लिखा जाता है। मैंने कहा कि एक फंक्शन है, एक फंक्शन की लिमिट की वैल्यू, जैसे मैंने कहा L इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो मैं लिखूंगा आपके पास में कि लिमिट एक x टेंड्स टू a पॉइंट पर f ऑफ x, ये क्या दिख रहा है ऊपर? यस, विजिबल है। या मैंने कहा कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x की वैल्यू x इक्वल्स टू a पर फाइंड आउट करना है। हो सकता है यहां पर फंक्शन डिफाइंड है
या फिर डिफाइंड नहीं भी हो सकता है। बात है समझ में। कुछ क्वेश्चन, सिंपल से क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक में और अदर बोर्ड्स में आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन छोटा सा यदि डिफाइन हो भी रहा है फिर भी कहेगा कि यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करो यहाँ पे, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू, इसका मतलब आपको दो तरीके से मैंने बताया था अभी, बट अभी देखा था इसको क्या कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। दो तरीके इसके पास में फाइंड आउट करने के। क्या क्या देखा था हमने, एक बार फिर से आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, आप भी नोट कर लेना, ज्यादा अच्छा लगेगा। दो चीजें हैं, ये लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, a माइनस का क्या मतलब होता है, अभी बताया था, x की जगह पर क्या कर देंगे, a माइनस h पुट कर देंगे, ठीक है सर। आपके पास में हाँ a माइनस h पुट कर देंगे और आपके पास में होगा f ऑफ आपके पास में a माइनस h, और इसको कहेंगे हम लोग LHL, क्या कहेंगे सर हम लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट। और दूसरा आपके पास में लिमिट x टेंड्स टू आपके पास में a प्लस, इसका मतलब होगा कि फंक्शन पे क्या करो, a प्लस h पुट कर दो, x की जगह पर a प्लस h पुट कर देना है, और बाद में क्या पुट करेंगे, h टेंड्स टू 0, बाद में क्या पुट कर देंगे सर, h टेंड्स टू 0, h की जगह पर 0 पुट कर देंगे। इसे भी इस तरह से नोट कर सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, लिमिट को आप lt भी लिख देते हैं, इसमें घबराना नहीं कि किसी ने सर l लिख दिया केवल या फिर lt लिख दिया, यहाँ पे सर आप lim लिख रहे हो, लिप लिख रहे हो, है ना, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए पॉज वीडियो करके नोट कर देंगे, ठीक है। यस, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं कि सर एक और फंक्शन हम लोग देखते हैं, ड्रॉ करते हैं ग्राफ किसी फंक्शन का। लेट्स से x एक्सिस या आपके पास में y एक्सिस, ठीक है। एक ग्राफ में बना रहा हूं इस तरह से, मैंने कहा ये फंक्शन है एट x इक्वल्स टू a पर कोई पॉइंट होगा, a हमारे पास में आर्बिट्रेरी कोई पॉइंट आपके पास में 2 3 4 5 व्हाटएवर टेनी नंबर है ना। सर पॉइंट में हो सकता है, किसी का क्वेश्चन है कि सर पॉइंट में हो सकता है, यस सर फ्रैक्शन वैल्यू भी ले सकते हो, और रेशनल कोई भी पॉइंट हो सकता है आपके पास में, ठीक है। या पावर 4 हो सकता है, यस पावर 3 हो सकता है, कोई भी पॉइंट आपके पास में हो सकता है। x इक्वल्स टू a पर फंक्शन की वैल्यू ये है। सिमिलरली और यही से दूसरा पॉइंट इस तरह से, इज इट विजिबल, एक फंक्शन हमारे पास में है y इक्वल्स टू fx। सर फंक्शन कौन सा है मालूम नहीं, जस्ट मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया फंक्शन का, ठीक है। यस, अब हम बात करेंगे कि सर इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, है ना, लिमिट एग्जिस्ट और नॉट, लिमिट आपके पास में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है इसका। तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए हमने कहा दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड देन राइट हैंड लिमिट। यदि दोनों इक्वल होते हैं और कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू आती है तो कहेंगे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और जो लिमिट की वैल्यू होगी LHL इज इक्वल्स टू RHL के इक्वल ही होगा, ठीक है। यस, इस पॉइंट पर बात करते हैं। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, RHL फाइंड आउट करेंगे। RHL के लिए x के राइट साइड से पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे x के जस्ट पास वाला पॉइंट। तो सर यहाँ पे देखो फंक्शन की हाइट कितनी है, इस जस्ट पास वाले पॉइंट पर फंक्शन की हाइट पहुंच गया यहाँ पे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, यस, इस पॉइंट पर इसकी हाइट कितनी है, दिस पॉइंट, इसे मैंने कह दिया आपके पास में L1। बात है समझ में, इस पॉइंट पर मैंने कहा x1 इक्वल्स टू a प्लस h पर। दूसरा पॉइंट ये आपके पास में क्या है सर, आपके पास में RHL आपके पास में। दूसरा मैंने कहा सर x इक्वल्स टू, इस पॉइंट पर बताता है फंक्शन की वैल्यू ये कितनी है आपके पास में, ये वाला पॉइंट मैंने कहा x2 इक्वल्स टू a माइनस h, और ये वाली वैल्यू कितनी हाइट पे, ये वाली हाइट पहुंच गया है, और इसकी हाइट मैंने देखा यहाँ पर y एक्सिस पर कितना है, इसे मैंने कहा L2, ठीक है। अच्छा, और x इक्वल्स टू a पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x इक्वल्स टू a पर देखिए ये आपके पास में डॉट अवेलेबल है। अच्छा, L2 के ही बराबर है, हाँ सर L2 के ही इक्वल है। अच्छा, तो मैं कहूंगा एट x इक्वल्स टू a फंक्शन की वैल्यू इज इक्वल्स टू L2 के इक्वल है, ठीक है। बात है समझ में, हाँ नॉट सॉरी एक्चुअल में L2 के इक्वल में, ये आपके पास में यहाँ पे L है, ये आपके पास में L है आपके पास, और a माइनस एट x इक्वल्स टू a माइनस पर बात करता हूं, f ऑफ a माइनस की वैल्यू आपके पास में a प्लस h की वैल्यू किसके इक्वल है, मैंने कहा यहाँ पे L2 है ना, और यहां से बात कर रहा हूं सर x इक्वल्स टू a प्लस पर वैल्यू कितनी आ रही है, यानी आपके पास में RHL की वैल्यू कितनी आ रही है, राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है आपके पास में, इज इक्वल्स टू आपके पास में L1। क्या ये वाली हाइट और ये वाली हाइट इक्वल है क्या, नहीं सर, दोनों हाइट इक्वल नहीं है, L1 और L2 नॉट इक्वल। इसका मतलब है आपके पास में L1 नॉट इक्वल्स टू L2, है ना, इसका मतलब आपके पास में RHL नॉट इक्वल्स
इक्वल्स टू LHL सर, LHL इक्वल नहीं है आपस में। इसका मतलब क्या हुआ सर? क्या फंक्शन की वैल्यू इक्वल है क्या आपके पास में? लेफ्ट हैंड, हाँ ये L2 की इक्वल है आपके पास में, फंक्शन A पर L की इक्वल है फंक्शन की वैल्यू, है ना? यस, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, बट फंक्शन डिफाइंड है। क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगा? नो, लिमिट वॉन्ट एग्जिस्ट। यदि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के विसिनिटी में फंक्शन की वैल्यू आपके पास में इक्वल नहीं है, तो फंक्शन क्या होगा आपके पास में? फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ, एक पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। क्या नोट कर सकते हैं कि सर देखो यहाँ ग्राफ जो आपके पास में जो मूव कर रहा है, वर्टिकल मूवमेंट आपका ग्राफ में हो रहा है। देखिए यहाँ ये इसी पॉइंट पर x = a पॉइंट पर ग्राफ वर्टिकली ऊपर की तरफ मूव कर गया है। यदि ग्राफ में वर्टिकल मूवमेंट हो, ब्रेक डाउन हो जाए वर्टिकल मूवमेंट के बाद में, दैट फंक्शन, उस फंक्शन का आपके पास में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये भी पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, अपने देसी स्टाइल लिख लें कि यदि किसी भी फंक्शन में वर्टिकल मूवमेंट हो उसके ऑर्डिनेट में, फंक्शन की वैल्यू में, तो वो फंक्शन आपके पास में, उस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, छाप ले फटाफट। ये बात समझ में आई? ये चमक रहा है सभी? चमकना मतलब समझ में आ रहा है ये क्या चीज हो रहा है यहाँ पे? लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, किस तरह से? यस, छाप लें। हाँ, इसके बाद में कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलते हैं। इसे मैं इरेज कर रहा हूं। एक क्वेश्चन हमारे पास है कि सिंपल सा एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, काफी सिंपल से क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं। लिखे टेस्ट whether the function whether the limit of the function f of x is equals to 1/2 plus x exist or not? Very simple question है, exist or not। कहां पे सर? at x equals to 2 पर। x equals to 2 पर इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? ठीक है, तो आइए बात करते हैं। x equals to 2 पर हम लोग देख लेते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग सर? एक लाइन खींच देंगे। इधर लिखूंगा मैं LHL और इधर प्यार से लिख लेते हैं हम लोग RHL। दो ही चीज फाइंड आउट करनी है, LHL और RHL। ठीक है, और बाद में देखना है दोनों इक्वल है या नहीं है। तो LHL के लिए मैंने क्या कहा था सर? आप क्या करोगे? लिमिट लिखोगे, लिमिट है ना, x टेंड्स टू, कहां पर फाइंड आउट करना है सर हमें? x = 2 पर फाइंड आउट करना है, तो 2 - h लिखूंगा। क्या लिखूंगा सर? यहां से आपके पास में 2 माइनस फंक्शन की वैल्यू, ये जो आपके पास में लिखा हुआ आपके पास में क्या है? 1/2 plus x। तो x की जगह पर हम लोग पुट करेंगे 2 - h। सही है सर? तो मैं लिखूंगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1/2 plus x की जगह पर कितना रखूंगा? 2 - h। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। h की जगह पर पुट करूंगा मैं कितना सर? 0 पुट करूंगा। यहां पे इक्वल का साइन नहीं लगाते सर, ठीक है? यस, ध्यान रखना आपको। और इसे लिखूंगा मैं 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 4 और -h। तो ये आपका होगा 4 - h, और ये आपका सिंपल है लिमिट h टेंड्स टू 0, h की जगह पर 0 पुट करूंगा, दिस इक्वल्स टू 1/4। ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आपके पास में आ गया, RHL इक्वल्स टू 1/4। सर सिंपल सा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है? बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। एक दो क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछ सकते हैं, नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन आपके पास में, ठीक है? या अब हम RHL की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सर लिमिट आपके पास में x टेंड्स टू 2 प्लस से फाइंड आउट करना है, ठीक है? फंक्शन क्या आपके पास में 1/2 प्लस x। 2 प्लस का मतलब है आपके पास में, दुनिया वालों को क्या बताओगे? 2 प्लस h रख दो, ठीक है? x की जगह पर। तो मैं लिखूंगा यहां से सर आपके पास में लिमिट यहां पर रख देता हूं 2 प्लस h, और जैसे ही h आ गया x गायब हो गया, इसका मतलब h टेंड्स टू 0, ठीक है सर? h टेंड्स टू 0। तो यहां पे पुट करूंगा, दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 1/4। क्या दोनों इक्वल है क्या सर? हां सर। अच्छा, इसको कहते हैं क्या है सर? RHL। अच्छा, ये RHL है। LHL और RHL आपके पास में क्या है सर? इक्वल आ गया। बात समझ? इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट LHL इक्वल्स टू RHL, और इसकी किसकी इक्वल है? 1/4। क्या ये वैल्यू फाइनाइट है? हां, कुछ ना कुछ वैल्यू आ रखी है, इसी को कह रहा था मैं फाइनाइट वैल्यू। दिस इज फाइनाइट आपके पास में, फाइनाइट। सो फंक्शन का लिमिट क्या होगा सर आपके पास में? एग्जिस्ट करेगा, ठीक है सर? या नोट कर लें। ये सिंपल सा क्वेश्चन मैंने स्टार्ट करा था, ठीक है? आइए दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं।
आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। फास्ट तो नहीं हो रहा है, फास्ट हो रहा है आप बता सकते हैं सर फास्ट हो रहा है, ठीक है। या सर आपको अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, यदि आपको जेई क्लियर करना हो, है ना, आईआईटी आपको जाना हो, तो थोड़ा सा लेवल आपको बढ़ाना पड़ेगा। ये नहीं सर मैं अपना लेवल डिक्रीज करूं, है ना। या आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। f of x इस तो आपके पास में है कुछ इस तरह से डिफाइंड आपके पास में 1/2 माइनस x, ठीक है। ये डिफाइंड आपके पास में 0 से x की वैल्यू 1/2 तक, ठीक है। विजिबल और नॉट, इज इट विजिबल और नॉट, दिख रहा है ये आपको ऊपर में, नहीं दिख रहा है, अच्छा चलो ठीक है, इसे मैं नीचे लिख रहा हूं। ये आपके पास में है 1/2 माइनस x, और x की वैल्यू जो आपके पास में है 0 से लेकर के x की वैल्यू आपको दे रखा है 1/2 के बीच में है, ठीक है। उसी तरह से आपके पास में 3/2 माइनस x, x की वैल्यू यहां से आपके पास में है 1/2 x इक्वल्स टू, बात आ रही समझ में। अब कह रहा है आपके पास में कि ये आप बताओ कि लिमिट इसका एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। लिमिट एग्जिस्ट और नॉट, एग्जिस्ट और नॉट, छोटे छोटे क्वेश्चन से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब बात आई कि सर किस पॉइंट पर हम लोग लिमिट एग्जिस्ट करने वाली बात करेंगे, किस पॉइंट पर हम चेक करेंगे। यस सर, हमने फंक्शन पे बात करा था, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन करे थे। सर कहां पे टर्मिनेट कर रहा है, ये देखो आपके पास में स्विच कहां पे कर रहा है 1/2, x की वैल्यू 0 से 1/2 और 1/2 से 1 पे, इसका मतलब 1/2 पे चेंज कर रहा है, तो आप x 1/2 पर चेक करेंगे, है ना। फंक्शन का नेचर आपके पास में बदल रहा है, x 1/2 पे, तो x 1/2 पे चेक करना पड़ेगा हमें, ठीक है। अच्छा इसका मतलब हम फिर से ये करेंगे LHL और RHL वाला खेल यहां से। अच्छा LHL इधर ले लिया प्यार से, इधर ले लिया मैंने, क्या लिख दिया सर RHL ले लिया, ठीक है। एट x 1/2 चेक करते हैं। मैंने कहा सर लिमिट x टेंड्स टू 1/2 LHL है माइनस, फंक्शन लिख लेता हूं। अच्छा कौन सा लिखूं, x की वैल्यू 1/2 से छोटा, x की वैल्यू 1/2 से ज्यादा है तो ये फंक्शन लेना है, x की वैल्यू देखो 1/2 से 0 के बीच में है तो ये वाली फंक्शन उठानी है, उठा लो यहां पर, ये फंक्शन उठाते हैं। मैंने कहा ये वाला फंक्शन 1/2 माइनस x। अच्छा सर क्या मतलब है 1/2 माइनस 1/2 माइनस h, तो मैं लिखूंगा लिमिट, है ना। तो x की जगह पर लिख रहा हूं 1/2 माइनस h, और जैसे ये फंक्शन में x है क्या नहीं है, कौन आ गया h इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, तो h टेंड्स टू 0। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं, दिस विल बी 1/2 माइनस 1/2, दिस विल बी प्लस h, और ये दोनों एक दूसरे को सब काट दिया, यहां से क्या बचा आपके पास में h के इक्वल आया, और h की वैल्यू किसके इक्वल पुट करनी है 0 के इक्वल, दिस विल बी इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास में LHL की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। RHL के बारे में बात करते हैं, कहां पे सर एट x 1/2 पर, सही है, x 1/2 पर बात करते हैं। तो फंक्शन लिखूंगा, लिमिट लिखूंगा x टेंड्स टू 1/2 प्लस, सही है। और फंक्शन क्या आपके पास में, फंक्शन 1/2 से ज्यादा होना चाहिए, तो ये फंक्शन लिखो आप, दिस फंक्शन विल बी रिटन एज 3/2 माइनस x, सही है सर। तो x की वैल्यू यहां पे मैं पुट कर दे रहा हूं, तो जैसे पुट करूंगा 1/2 प्लस का मतलब है 1/2 प्लस h, तो पुट कर दे। मैंने कहा सर आपके पास में लिमिट x की वैल्यू कितनी पुट करोगे सर यहां से 3/2 माइनस 1/2 प्लस h। चलिए सॉल्व करते हैं, और जहां पे h आ गया तो h टेंड्स टू 0, लेट्स सॉल्व 3/2 माइनस 1/2, ये माइनस आपके पास में h। सर इसको बात किसके बारे में बात करते हैं, 3/2 का मतलब होता है 1.5, है ना। एलसीएम लेने के लिए बच्चों की तरह एलसीएम लेने मत लगना, ठीक है। इधर देखें यहां 1.5, ये आपके पास में 0.5, 1.5 में 0.5 चला गया, 1 बचा, 1 माइनस h, दिस विल बी रिटन एज 1 माइनस h, और h की वैल्यू कितनी पुट करनी है 0, जैसे पुट करा 0 कितनी वैल्यू आ गई 1। अच्छा RHL की वैल्यू कितनी है सर 1, LHL की वैल्यू कितनी है सर आपके पास में 0। क्या LHL और RHL इक्वल है, नो, LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL, सो वी कैन से दैट फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहां से मैं लिखूंगा कि सर प्यार से लिखूंगा कि LHL जो हमारे पास में है नॉट इक्वल्स टू RHL, सो लिमिट ऑफ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझ में सर, इसको ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं आप, एक बार ट्राई करना ग्राफ ड्रॉ करके। हमने ग्राफ के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, काफी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ के बारे में बात कर रखे हैं, ठीक है। वहां से चेक करना, ग्राफ को देख करके बता सकते हैं यानी, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप नोट कर लें। यस, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
धीरे धीरे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे कि लिमिट हमें कब फाइंड आउट करनी है, कब नहीं फाइंड आउट करना है, उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, यस। चलते हैं क्वेश्चन करने से पहले कुछ और चीजें डिस्कस कर लेते हैं कि सर लिमिट की वैल्यू कब फाइंड आउट करनी है, कब फाइंड आउट नहीं करनी है। क्या हमें हमेशा LHL और RHL फाइंड आउट करना पड़ेगा? नहीं, हमेशा LHL और RHL फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। लिमिट की वैल्यू हम लोग डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कब फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए कुछ टर्म्स देखते हैं। हमारे पास में लिमिट के 7 फॉर्म अवेलेबल है। ठीक है, व्हेन टू कैलकुलेट, व्हेन नॉट टू कैलकुलेट। सही है सर? यस। तो बात करते हैं आपके पास में फॉर्म ऑफ, जो मैंने कहा था वो जो एक टर्म लिखा था मैंने मीनिंगलेस, है ना? अच्छा, मीनिंगलेस, मीनिंगलेस पहला टर्म आपके पास में आया था क्या सर? 0 डिवाइडेड बाय 0। क्या ऐसा और कोई होता है क्या? यस, इसी की तरह और भी होते हैं। We have 7 फॉर्म ऑफ, है ना? तो मैं कह सकता हूं इसको एक और टर्म दिया जाता है इनडिटरमिनेंट, जिसे डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, है ना? इनडिटरमिनेंट फॉर्म, है ना? इनडिटरमिनेंट फॉर्म। तो सर कितने इनडिटरमिनेंट फॉर्म होते हैं? तो 7 इनडिटरमिनेंट फॉर्म होते हैं। कौन कौन से? इसे मैं 2 कैटेगरी में डिफाइन करूंगा, 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, यस। एक आपके पास में होता है अलजेब्रिक, होता है आपके पास में अलजेब्रिक, ठीक है, अलजेब्रिक फॉर्म। और दूसरा होता है आपके पास में एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है, यस। सर अलजेब्रिक फॉर्म में क्या सर क्या मतलब होता है? बहुत सारे बच्चे सीधे पढ़ लेते हैं। अलजेब्रिक का मतलब होता है अलजेब्रा से रिलेटेड, और इसका मतलब है आपके पास में नॉर्मल जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म यहां पे मैं लिखूंगा, बात करूंगा यहां से कि फर्स्ट फॉर्म आपके पास में 0 डिवाइड बाय 0। दूसरा फॉर्म आपके पास में होगा इंफिनिटी डिवाइडेड बाय इंफिनिटी। दूसरा फॉर्म बात करूंगा इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। देखिए यहां पे डिवाइड डिवीजन हो रहा है आपके पास में, सब्सट्रैक्शन हो। एक और फॉर्म आपके पास में क्या होता है? आपके पास में इंफिनिटी इनटू 0, सही, इनटू डिवीजन, सब्सट्रैक्शन आपके पास में आया। तो ये सारे के सारे इनडिटरमिनेंट फॉर्म होते हैं। अच्छा, इसका मतलब है सर 0/0 आ जाए, इसका मतलब फाइंड आउट नहीं कर सकते वैल्यू? नहीं, हमें लिमिट फाइंड आउट करना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस। सर ऐसा भी आ जाए, अच्छा इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, इंफिनिटी नहीं होता है क्या? नहीं, इंफिनिटी नहीं होता है, ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म। अच्छा सर इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ये भी नहीं। इंफिनिटी इनटू 0, 0 नहीं सर। बचपन में पढ़ा करते थे कि किसी भी नंबर पे 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो 0 होता है, बट नॉट। सही सर, यहां पे हम बात करेंगे कि 0 के इक्वल में नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है हम देखेंगे क्वेश्चन में कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है सर, उसके लिए हमारे पास में ये लिमिट हम लोग पढ़ते हैं। सर दूसरा फॉर्म होता है आपके पास में एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपके पास में कौन कौन से फॉर्म हो जाते हैं आपके पास में? कि सर पहला फॉर्म हम बात करेंगे कि सर 1 टू द पावर इंफिनिटी, सही। अच्छा सर ये 1 टू द पावर इंफिनिटी, ये तो 1 होना चाहिए, है ना? हमने पढ़ा था बचपन में कि 1 की पावर 2 करता हूं तो 1 आता है, 1 की पावर 3 करता हूं तो 1 आता है, 1 की पावर 5 कर दो, 200 कर दो, 300 कर दो, 5 1 ही होगा हमारे पास। लेकिन 1 की पावर में कितना भी बड़ा कर दो 1 ही होगा। लेकिन यहां पे इंफिनिटी लगा दिया तो क्या इसकी वैल्यू 1 की इक्वल नहीं होगी? नो सर। क्यों? कैसी अजीब बातें कर रहे हो, बचपन में पढ़ा है कुछ, अभी पढ़ा रहे कुछ। हाँ सर, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। ठीक है, एक्चुअल में ये जो 1 है, ये 1 हमारे पास में एग्जैक्ट 1 नहीं है। बात आ रही समझ में? ये अप्रोचिंग वाला होगा, टेंड्स टू 1। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? हाँ, कुछ इस तरह से, इसके बारे में फिर डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट आपके पास में क्या सर? 0 टू द पावर 0। अच्छा 0 टू द पावर 0 भी इंडिटरमिनेंट फॉर्म है? यस। अच्छा एक और फॉर्म कौन सा होता है सर, वो भी आप बता दो। सर इंफिनिटी टू द पावर 0। अच्छा 0 टू द पावर 0 1 नहीं होगा क्या? आपने कहा था बचपन में सर 2 टू द पावर 0 1 होता है सर। हां 9th 8th क्लास में पढ़ा हमने, 8th 9th में, है ना? 5 अपॉन 2 की पावर में 0 आपके पास में 1 होता है। फिर सर आपके पास में 0 टू द पावर 0 क्यों नहीं होता है? सर ये भी हमारे पास में मीनिंगलेस है, यानी कि बचपन में जो कुछ भी पढ़ाया गया था झूठा पढ़ाया गया था, नहीं वो भी सही था और ये भी आपके पास में सही है ना? जस्ट अलग अलग जगह पे अलग अलग फॉर्म, बड़े हो रहे हैं तो थोड़ा और डीप में बात करते हैं, है ना सर? यस। अच्छा लास्ट फॉर्म आपके पास में एक है इंफिनिटी टू द पावर 0। ये भी आपके पास में इंडिटरमिनेंट फॉर्म होता है। ठीक है सर? यस। इतना पॉज करके इसे नोट कर लें। ये सारे 7 फॉर्म हम पढ़ेंगे, ये सारे के सारे अलजेब्रिक फॉर्म है। ये आपके पास में एक्सपोनेंशियल। व्हाई एक्सपोनेंशियल? एक्सपोनेंशियल में मैंने पढ़ा था सर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको याद होगा, फंक्शन में पढ़ा था सर, हमने कहा था कि a टू द पावर x। सर जहां कहीं भी पावर की बात खेले
इसका मतलब वो एक्सपोनेंशियल आ गया। देख लो यहाँ पे पावर पावर चल रहा है, पावर पावर खेल रहा है। ये कहानी समझ में आ रही है? हाँ, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कहानी। ठीक है, अगली क्लास में डिस्कस करते हैं इसके सारे फॉर्म्स क्या क्या होते हैं, किस तरह से हम क्वेश्चन यहाँ पे राइज करेंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और एग्जांपल मैंने कहा आपके पास में, जैसे सर लेट्स से sin x डिवाइड बाय x आपके पास में, और x लिमिट आपके पास में कह रहा है कि x टेंड्स टू आपके पास में 0। सही, इसका मतलब x की जगह पर 0 पुट करो, एक्चुअल में 0 है नहीं, 0 पुट करो, इसको 0 पुट करूंगा, sin 0 0। ऑलरेडी हमने ट्रिगोनोमेट्री में बात कर रखा है, sin 0 की वैल्यू 0, तो ये आपके पास में आएगा सर 0। x की वैल्यू कितनी? 0। 0 डिवाइड बाय 0 0, नो, इट्स इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी सर? है ना, तो इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी होती है? 1 होती है। हम लोग बाद में देखेंगे कि किस तरह से हो रहा है। इसी तरह से ये सारे के सारे फॉर्म पढ़ेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट, सर आपने बचपन में पढ़ा होगा कि सर सर्कल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं? फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला यूज करते हैं सर? पाई आर स्क्वायर। आपने उसका डेरिवेशन पढ़ा होगा कि किस तरह से हम डेराइव करते हैं, है ना। 9th 10th में आपने पढ़ा होगा कि हम लोग एक रेक्टेंगल बना देते हैं, वहां से हम लोग एरिया कैलकुलेट करते हैं। दैट वाज नॉट एग्जैक्ट, गेटिंग माय पॉइंट? यस, हम लोग लिमिट में देखेंगे, लिमिट के तरीके से सर्कल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। इज इट नॉट वेरी इंटरेस्टिंग और नॉट? यस, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मजेदार कहानी होती है ऐसा। लिमिट में हम लोग एरिया फाइंड आउट करेंगे। सर्कल का एरिया जो हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे, कैसे आता है, कहां से आता है, पाई आर स्क्वायर, वो बात करेंगे। सर एक और चीज, सर क्या सर्कल आपके पास में एक पॉलिनोमियल है? इज सर्कल एक पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल सर, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन नहीं सर, आप क्या कह रहे हो? सर्कल सॉरी नॉट पॉलिनोमियल, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, पॉलीगन की बात कर रहा हूं। ठीक है, पॉलीगन नहीं है। तो मैंने कहा क्या सर्कल एक पॉलीगन है आपके पास में? सर सर्कल कैसे हो सकता है, इसमें तो साइड है ही नहीं, है ना। यस, सर्कल इज आल्सो ए पॉलीगन हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स। अगली क्लास में बात करते हैं। ठीक है, तो टेक केयर और ख्याल रखें अपना।